बोलिए शंकर भगवान की जय। सावन मास में शिव पुराण की कथाएं सुनी जाने वाली कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, इस प्रकार क्रोधित व अपमानित दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने बहुत से देव ऋषियों को बुलाया, सभी देव देवताओं को आमंत्रित किया। ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ पुत्र सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। समस्त देवताओं अपने देवगणों के साथ प्रसन्नता यज्ञ पूर्वक यज्ञ में आए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके मैं अभिष्ट ब्रह्मा और बैकुंठ में भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में पहुँचे। वहाँ दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब सत्कार किया। उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया। विश्वकर्मा ने बहुत ही दिव्य भवनों का निर्माण किया। उन भवनों के दक्ष ने यज्ञ में पधारे अतिथियों को ठहराया। दक्ष ने भृंगु ऋषि ध्वज बनाया। भगवान विष्णु यज्ञ अतिष्ठा थे। इस विधि को मैंने ही बताया। दक्ष सुंदर रूप धारण करे यज्ञ मंडल में उपस्थित था। उस महान यज्ञ में 28,000 ऋषियों के साथ हवन कर रहे थे। 64,000 ऋषि मंत्र उच्चारण कर रहे थे। सभी मगन होकर वेद मंत्रों का गायन करने लगे। दक्ष ने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 अतिथियों व उनके गणों तथा नागों को भी आमंत्रित किया। साथ ही देश विदेश के अनेक राजा उनमें उपस्थित थे, जो अपनी सेना और दरबार सहित यज्ञ में पधारे थे। कौतुक और मंगलाचार कर दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु उस दुरात्मा दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणानिधान भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रित नहीं भेजा, न ही अपनी पुत्री सती को भी बुलाया था। दक्ष के अनुसार भगवान शिव कपालधारी हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना गलत है। सती भी शिवजी की पत्नी होने के कारण कपाली भार्य हुई, अतः उन्हें भी बुलाना पूर्ण अनुचित था। दक्ष का यज्ञ उत्सव अत्यंत धूमधाम और हर्ष उल्लास से आरंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्य में संलग्न हुए। तभी वहाँ महर्षि दधीचि पधारे। उस यज्ञ में भगवान शंकर को ना पाकर दधीचि बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं और महर्षियों, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहाँ इस महान यज्ञ में पधारे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनके बिना ये यज्ञ सूना लग रहा है। उनकी अनुपस्थिति से यज्ञ की शोभा कम हो गई है। जैसे ही आप जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, वे परम सिद्धि पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है, जो सर्वथा सबका मंगल करते हैं। उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत अवश्य है। इसलिए आप सभी को यज्ञ में सकुल पूर्वक होने के लिए परम कल्याणकारी भगवान शिव को अनुनय विनय कर उन्हें यज्ञ में लाना चाहिए, तभी इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ जन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाएं और भगवान शिव देवी सती को यज्ञ में लेकर आएं। उनके आने से यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा। वे परम पुण्यमयी हैं। उनके यहाँ आने से ही यह यज्ञ पूरा हो सकता है। महर्षि दधीचि की बातों को सुनकर दक्ष हंसने लगे। बोला कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल हैं, अतः मैंने उन्हें आदर श्रृंगार यहाँ बुलाया है। जब वे यहाँ उपस्थित हैं तो यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी भी वेदों के उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। देवगणों सहित इंद्र भी यहाँ उपस्थित हैं। वेद और वेदतंत्रों को जानने वाले भी, उनका पालन करने वाले सभी ऋषि यज्ञ में आ चुके हैं। जब सभी देवगण और श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं तो रुद्रदेव को यहाँ क्या आवश्यकता है। मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह शिव जी से किया था। मैं जानता हूँ कि कुलहीन है,
उनके माता पिता का कुछ पता नहीं। वे भूत प्रेत पिशाचों के स्वामी हैं। वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं। वे मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य नहीं हैं। अतः दधीचि, आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए ना कहें और ऋषि मुनि मिलकर अपने सहयोग से मेरे इस यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि मुनि बोले, हे दक्ष, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में ना बुलाकर तुमने इस यज्ञ को पहले ही भंग कर दिया। यह यज्ञ कहलाने लायक नहीं। तुमने भगवान शिव को निमंत्रण ना देकर उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह कहकर दधीचि वहाँ से अपने आश्रम चले गए। उनके पीछे पीछे भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहाँ से चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर गए ऋषि मुनियों के प्रति व्यंग्य भरे वचनों का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोलने लगे कि यह बहुत अच्छी बात है कि मंदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य सभी इस यज्ञ को त्याग करके स्वयं ही चले गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की सभी वेदों के ज्ञाता हैं और वेदों तत्वों से परिपूर्ण हैं। इस यज्ञ में उपस्थित हैं। ये ही मेरे यज्ञ को सफल कर देंगे। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की ये बातें सुनकर वे भी सभी शिव माया से मोहित हो गए थे। सभी देव ऋषि आदि देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पुनः आरंभ हो गया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ से यज्ञ स्थल पर रुके अनेक देव ऋषि और मुनि वहाँ पुनः यज्ञ को पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष ने यज्ञ में भाग लेने के लिए उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष की पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में अनेक क्रीड़ा कर रही थी। सती ने देखा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहीं जा रहे थे। तभी सती ने अपनी प्रिय सखी विजया से कहा कि विजय, जल्दी जाकर पूछो कि देवी रोहिणी और चंद्र कहाँ जा रहे हैं। तब विजया दौड़कर चंद्रदेव के पास गई और उन्हें नमस्कार करके उनके पूछा कि चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। चंद्रदेव ने उत्तर दिया कि वे दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में निमंत्रण आया है, वहाँ जा रहे हैं, अतः वहीं जा रहे हैं। उत्सव और यज्ञ हो रहा है। उसके बारे में सुनकर देवी विजया तुरंत देवी सती के पास आई और सारी बातों से सती को अवगत कराया और सारी बात बता दी। तब देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या बात है जो मेरे पिताजी ने उत्सव में मुझे नहीं बुलाया, बेटी दामाद को भी निमंत्रण नहीं दिया, सूचना भी नहीं दी। बहुत सोचकर पर उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अजमस में चिंता में रही। वे अपने पति महादेव जी के पास गई और उनसे कहने लगी। सती बोली, हे महादेव जी, मुझे ज्ञात हुआ है, पता चला कि मेरे पिताजी दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देव ऋषियों देवताओं को आमंत्रित किया है। सभी देवता और ऋषिगण वहाँ एकत्रित हो चुके हैं। हे प्रभु, मुझे बताएं कि आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे। आप सभी सुहृदय से ही मिलने की हमेशा आतुर रहते हैं। आप भक्त वत्सल्य हैं प्रभु। उस महायज्ञ में सभी आपके भक्त पधारे हैं। आप मेरी प्रार्थना मानकर आज ही मेरे साथ मेरे पिता के महायज्ञ में चलिए। सती इस प्रकार भगवान शंकर से यज्ञशाला में चलने की प्रार्थना करने लगी। सती की प्रार्थना सुनकर भगवान महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। वे मुझसे बैर
की भावना रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। हे देवी, उस यज्ञ में सभी अभिमानी मूढ़ ज्ञान शून्य देवता और ऋषि हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले और मेरा पूजन करने वाले सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने उस महायज्ञ को त्याग दिया है तथा अपने अपने धाम को वापस चले गए हैं। अतः प्रिय, हमारा उस यज्ञ में जाना अनुचित है। वैसे भी बिना बुलाए जाना अपना अपमान कराना है। शिव जी ने इन वचनों को सुनकर देवी सती क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे प्रभु, आप सबके परमेश्वर हैं, आपके उपस्थित होने से यज्ञ सफल हो जाते हैं। आपको मेरे दुष्ट पिता से आमंत्रित नहीं करके अपना अपमान किया। भगवान, मैं ऐसा करने का प्रयोजन जानना चाहती हूँ कि क्यों मेरे पिता ने आपका अनादर किया है। इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ ताकि इस बात का पता लगा सकूं। अतः प्रभु, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी सती क्रोधित शब्दों को सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी इच्छा है वहाँ जाने की तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर उस पर चढ़कर अपने संपूर्ण वैभव के साथ अपने पिता के यहाँ जाओ। शिव जी की आज्ञा मानकर देवी सती ने उत्तम श्रृंगार किया और अनेक प्रकार के आभूषण धारण करके देवी सती अपने पिता के घर की ओर चल दी। उनके साथ ही शिव जी ने 60,000 रुद्रगणों को भी भेजा। वे सभी गण उत्सव रचाकर देवी और गुणगान करते हुए दक्ष के घर की ओर जाने लगे। शिवगणों ने पूरे रास्ते शिवा के यश का गान किया। उस यात्रा काल में जगदम्बा बहुत शोभा पा रही थी। उसकी जय जयकार में सारी दिशाएं गूंज रही थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती का स्थान पर गई। वहाँ महान यज्ञोत्सव चल रहा था, जहाँ देवता, असुर और मुनि, साधु संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियाँ डाल रहे थे। सती ने अपने पिता के घर अनेक आश्चर्यजनक बहुमूल्य वस्तुएं देखी। अनेक मनोहारी उत्तम आभा से परिपूर्ण धन्य धान्य युक्त दक्ष का भवन अनोखी शोभा पा रही थी। देवी सती नंदी ने उतरकर अकेली ही यज्ञशाला के अंदर चली गई। सती को वहाँ पाया देखकर उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और देवी सती का खूब आदर सत्कार करने लगी। परंतु उनके पिता दक्ष ने उनको देखकर कोई खुशी जाहिर ना की और ना ही उनकी तरफ देखा। दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने भी देवी सती का आदर नहीं किया। सभी व्यवहार के तिरस्कार देखकर देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ कि फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों को मस्तक दिया। देवी सती ने यज्ञ में सभी देवताओं का अलग अलग भाग देकर सब सती को अपने पति भगवान शिव का भागवाना दिखाई दिया तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अपमानित होने के कारण देवी सती दक्ष को लताड़ते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। भगवान शिव यज्ञोपवीताओं में श्रेष्ठ हैं। वे ही यज्ञ के अंग हैं, वे ही यजमान हैं। जब सब कुछ वे हैं तो उनके बिना इस महायज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। उनके बिना तो यह यज्ञ अपवित्र है। अपने भगवान शिव को सामान्य समझकर उनका घोर अनादर किया है। शायद आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि बिना भगवान शिव के ये विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में कैसे आ गए। तब देवी सती ने मेरे सम्मुख खड़ी हुई और विष्णु सहित सभी उपस्थित देवताओं और ऋषियों और मुनियों को डांटने लगी और उन्हें बहुत फटकारा। ब्रह्मा जी बोले,
हे मुनिश्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवताओं मुनियों को बहुत सी बातें सुनाई। देवी सती की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला। तुरंत उनके पिता दक्ष उनके वचनों से बहुत उपस्थित क्रोध हो गए और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे पुत्री सती, तुम्हारे इस प्रकार वचनों से क्या लाभ होगा? तुम बिना बात के सभी का अपमान कर रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तो तुम क्यों चली आई? तुम यहाँ खड़ी हो रहो या वापस चले जाओ, तुम्हारी इच्छा है। वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी देवताओं ऋषि मुनि यहाँ जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं। उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया गया है। वे भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। उन्होंने बहुत बुरा वेश धारण किया, इसलिए मैंने रुद्र को इस महायज्ञ में नहीं बुलाया। मैंने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हारा विवाह उनसे कर दिया था। नहीं तो शिव इस योग्य नहीं है कि उनसे किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध बनाया जाए। अब तुम आ ही गई हो तो स्थान ग्रहण कर लो, आगे तुम्हारी जैसी इच्छा, हमारा कोई आग्रह नहीं है। दक्ष की बातें सुनकर उनकी द्वितीय सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखा तो उनके मन में रोष बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया। वे क्रोध में आ गई। तब वे मन में ही विचार करने लगी कि अब मैं शिव जी के सामने कैसे जाऊंगी। यदि किसी तरह उनके पास चली गई तो उनके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर क्या कहूँगी। यह सब सोचकर वे अपने पिता दक्ष से बोली, जो त्रिलोकीनाथ करुणा निधान महादेव की निंदा करता है वह अथवा सुनता है, वह हमेशा के लिए नरक अर्थात जब भी सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार देवी सती वहाँ आने का बहुत पश्चाताप हो गया। अपने पति भगवान शिव की अवहेलना को वह सहन न कर पाई। तब वे अपने पिता दक्ष के सहित अन्य देवताओं से कहने लगी। देवी सती बोलती है, तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो। तुमने उनकी अवहेलना होते हुए देखकर प्रभु शिव का अपमान किया है। इस पाप का फल तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्ति और ज्ञान के विमुख हैं वे यदि ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं होता, परंतु जिन लोगों के अज्ञान में अंधेरों को दूर करना, ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया, जो महात्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध पवित्र कर चुके हैं, उन्हें किसी से बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना और निंदा करना कतई शोभा नहीं देती। भगवान ने श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनका 2 अक्षरों का नाम शिव का उच्चारण करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तुम मूर्खता के वश में हो, उन्हीं भगवान का आदर कर रहे हो जिनके दोष करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। आदर भगवान महादेव की जटा और कपाल धारण किए हुए शमशान के भूतों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले नरमुंडों की माला धारण करते हैं, फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर हैं। वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ऐश्वर्य से सदा ही दूर रहते हैं। जो ऐसे महापुरुष की निंदा करता है उनके जीवन में को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई अपने पति भगवान शिव की निंदा को सुना है, इसलिए मैं आपके शरीर को त्याग देती हूँ। इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग देती हूँ। इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख लिया है और उनके पति अपने पिता के कुटु वचन को भी सुन लिया है। अतः अब मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं इस प्रकार पुण्य असमर्थ हूँ।
इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिमान और समर्थवान पुरुष हो, वह भगवान शिव की अपेक्षा करने वाले और उन्हें बुरा अमंगलकारी कहने वाले की जीभ काट दे, तभी वह शिव निंदा सुनने के पाप से बच सकता है। जो ऐसा करने में समर्थ हो तो उसे अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, तभी वह दोष मुक्त होगा। फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली, जब मेरे पति महादेव जी मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दक्षिणाणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कैसे कुछ कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक भी नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है। मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर को आपके सामने ही त्याग दूंगी। तत्पश्चात सती वहाँ उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सब ने करुणानिधान भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको इसका दंड अवश्य ही देंगे। उस समय देवी सती क्रोधित थी। यह सब कहकर वे चुप हो गई और अपने मन में अपने प्राण प्रणव भगवान शिव का स्मरण करने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय।